हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? कैसे हो फ्रेंड्स? वेलकम इन JDIS एकेडमी। आप सबका JDIS एकेडमी में स्वागत है। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लो ताकि जो भी इंपॉर्टेंट्स लेक्चर्स हों, जितने भी GS के टॉपिक चलें, बराबर आप तक सूचनाएं पहुंचती रहें। फ्रेंड्स, आप लोग बोर्ड पर लिखा देख रहे होंगे सोडियम एवं इसके यौगिक। अभी परसों के लेक्चर में मैंने आपको सोडियम धातु पढ़ाया था अच्छे से। धातु अधातु में अंतर, तत्व क्या है, धातु कर्म क्या है, अयस्क क्या होते हैं, सोडियम क्या है, सोडियम के अयस्क क्या है, सोडियम के यूज क्या होते हैं, ये सब टॉपिक हमने आपको कवर कराया था। और ये भी बताया था कि नेक्स्ट टॉपिक पे हम सोडियम और उसके यौगिक को कवर करेंगे। सोडियम और उसके यौगिक का मतलब सोडियम के जितने भी अयस्क होते हैं, जितने भी यौगिक होते हैं, उसको हमने बताया था कि चार प्रकार के अयस्क होते, चार प्रकार के ये यौगिक बनाते हैं। सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ग्लोबल साल्ट, चिली नाइट्रेट वगैरह, चिली साल्ट, ये सब हमने आपको बताया था। तो उसमें से कुछ आज कवर करेंगे, कुछ कल कवर करेंगे, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही उचित टॉपिक है। और यह जो आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ दिख रहा है, इसमें से हर जगह आपसे क्वेश्चन किसी न किसी रूप में मिलता रहेगा, पूछा जाता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आइए हम लोग बिना किसी देरी के अपने अपने टॉपिक पे चलते हैं। अपने टॉपिक का मतलब कि जो टॉपिक है सोडियम और उसके यौगिक। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि सोडियम के विषय में हमने आपको क्या बताया था, थोड़ा सा माइंड में उसको एक बार और रिकॉल कर लीजिए, ताकि पढ़ने से पहले जब भी कोई चीज़ आप लोग पढ़ने पढ़ने चला करें फ्रेंड्स, तो इतना याद रखें कि जो टॉपिक आप लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में थोड़ा सा रिकॉल कर लें। रिकॉल करने का मतलब थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लें, ताकि आपको बेटर पकड़ हो। जैसे आप सोडियम पढ़ रहे हैं तो सोडियम के विषय में हल्का सा उसको रिवाइज मार लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, तो ये सब टॉपिक आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सोडियम क्या है, हमने आपको क्या क्या बताया था सोडियम के विषय में, थोड़ा सा अपने माइंड पर प्रेशर डालिए। सोडियम के विषय में हमने आपको क्या बताया था? सोडियम एक क्षारीय धातु होती है, या बहुत ही मुलायम होती है, अत्यंत मुलायम होती है। इतनी मुलायम होती है कि इसको आप लोग चाकू से काट सकते हो। इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया था कि इसको खुले हवा में नहीं छोड़ते हैं, मतलब खुली वायु में नहीं छोड़ते हैं। खुली वायु में छोड़ने पर यह अभिक्रियाशील होती है, बहुत ही अपक्रिया करती है। खुले वायु में छोड़ने पर यह वायु के साथ अपक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी OH बना लेती है। इसके बाद उसके जलवाष्प से अपक्रिया करके यह Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट बना लेती है। तो यह अवक्रियाशील होने के साथ साथ हमने इसके थोड़ा सा यूज के बारे में बताया था, वगैरह वगैरह चीज़ें आपको बताया था। तो आइए उसके यौगिक के विषय में हम नज़र डालते हैं। है सोडियम एवं उसके यौगिक। सोडियम क्लोराइड पहला यौगिक है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड को सब लोग जानते होंगे। सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम क्लोराइड किसे कहते हैं, इसको मैंने पहले भी बताया था। सोडियम क्लोराइड फ्रेंड NaCl, यह इसका प्रतीक जो साइन है वो NaCl है, अर्थात इसका इसको जो है साधारण नमक कहा जाता है। ये साधारण नमक होता है, ठीक है। जब भी आपको जो हम घरों में भोजन में खाते हैं पीते हैं, वो साधारण नमक होता है, और वो यही सोडियम क्लोराइड होता है। इसमें सोडियम और क्लोरीन नामक गैस होती है। अब ये प्राप्त कहाँ से होता है, इसको लेते कहाँ से हैं? इसको प्राप्त करने का सबसे बढ़िया, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, समुद्री जल के वाष्पीकरण से प्राप्त होता है। जो हमारा समुद्री जल होता है उसको वाष्पीकृत किया जाता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ होती हैं, समुद्री जल से डायरेक्ट आप नहीं बना सकते हैं, उसके लिए कई सारे प्रोसेस होते हैं, तो उसका वाष्पीकरण किया जाता है, तब साधारण नमक बनता है। दूसरा, समुद्र से, इसके लिए इसके बारे में एक और कॉन्सेप्ट है कि समुद्र से प्राप्त नमक में अल्प मात्रा में कैल्शियम व मैग्नीशियम के लवण होते हैं। ये जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण आपको दिख रहे हैं, ये समुद्र से प्राप्त नमक में यानी सोडियम क्लोराइड में थोड़ा सा मौजूद रहते हैं, अल्प मात्रा में। और इन्हीं लवणों के मौजूदगी के कारण ये आर्द्रता ग्राही हो जाते हैं। आर्द्रता ग्राही का मतलब, आर्द्रता का मतलब वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। तो ये आर्द्रता ग्राही हो जाते हैं, और जब इसी आर्द्रता के चलते जब आप नमक को ठंड में या फिर बरसात के सीजन में खुला छोड़ देते हो, तो वो स्वतः गीला हो जाता है। यही कारण है
इनके गीले होने का। नमक गीला क्यों होता है, ये आपका कॉन्सेप्ट है कि इनमें अल्प मात्रा में कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण होते हैं और ये आर्द्रताग्राही होते हैं, जो इसको आर्द्रताग्राही बना देते हैं। आर्द्रताग्राही मतलब वायु में नमी की मात्रा को अवशोषित करने की क्षमता। तो जब इसको खुला छोड़ दोगे तो ये क्या हो जाएगा, यह गीला हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, प्रायः हम सब जानते हैं, लेकिन सब जानते हैं और आपके जानने में डिफरेंस है। आपका जानना परीक्षा के दृष्टिकोण से है और सबका जानना नॉर्मली दृष्टिकोण से है। भोजन में प्रायः सब जानता है, आचार मांस जितने भी प्रकार के व्यंजन होते हैं, मनुष्य जो कुछ भी खाता पीता है सब में नमक मौजूद रहता है। ये बात अलग है कि फल वगैरह में नहीं रहता, लेकिन कुछ लोग अमरूद काटते हैं, सेब काटते हैं तो उसमें नमक मिला लेते हैं। साबुन बनाने में इसका यूज किया जाता है। नमक चीनी पानी का घोल बनाकर पानी में अगर जो है शरीर से बॉडी से दस्त हो रहा है तो दस्त में क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है, पानी शरीर से निकल जाता है जितनी आवश्यक मात्रा हमारी बॉडी को चाहिए पानी की। तो डॉक्टर क्या सलाह देते हैं, नमक चीनी पानी का घोल आप पीजिए। वो क्या होता है, वो बॉडी में पानी की कमी को दूर कर देता है। बर्फ व नमक को मिलाने से हिम मिश्रण बन जाता है। हिम मिश्रण का उपयोग कहाँ पे होता है, 0 डिग्री से कम ताप उत्पन्न करने में किया जाता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कम टेम्परेचर अगर आपको चाहिए तो बर्फ और नमक को आप मिला लीजिए, वो हिम मिश्रण बन जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड यानी कि साधारण नमक और उसका उपयोग हो गया। अब सोडियम के दूसरे यौगिक पे चलते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का प्रतीक चिन्ह NaOH है। इसके अन्य नाम, फ्रेंड्स एक कॉन्सेप्ट मैं आपको और बता दूं कि जब कभी भी आप कोई भी टॉपिक पढ़ें तो उसके अन्य नाम जहां कहीं भी आपको दिखे तुरंत आप उसको नोट कर लें, क्योंकि अन्य नाम बहुत ही पूछा जाता है। जैसे सोडियम हाइड्रॉक्साइड है, अब सोडियम हाइड्रॉक्साइड में दाहक सोडा, कास्टिक सोडा ये पूछा जाता है। दाहक सोडा क्या है, कास्टिक सोडा किसे कहते हैं, सोडियम हाइड्रॉक्साइड का ये 2 अन्य नाम है। इसके बारे में क्या है, ये वायु में खुला छोड़ देने पर वायु से जलवाष्प ही अवशोषित कर लेता है। अर्थात कहने का मतलब, मैं आपको जब सोडियम के विषय में पढ़ा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था कि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यह खुले में छोड़ देने पर तुरंत वायु से क्रिया कर लेता है। तो जब सोडियम ही अभिक्रियाशील है तो सोडियम से उत्पन्न यौगिक क्यों नहीं अभिक्रियाशील होंगे। तो जब इसको वायु में आप खुला छोड़ दोगे तो जो वायु में जलवाष्प या नमी की जो भी मात्रा होती है यह अवशोषित कर लेता है। दूसरा, यह प्रबल क्षार होता है, इतना ज़्यादा क्षारीय होता है कि अगर मनुष्य के त्वचा के संपर्क में आ जाए त्वचा पे फफोला पड़ जाता है। इसका स्वाद जो होता है कड़वा किस्म का होता है, जैसे नीम की कड़वाहट लिए हुए होता है उस तरीके से होता है। इसका उपयोग कहाँ पे होता है, साबुन बनाने में, सोडा लाइम में, फास्फीन में, हाइड्रोजन बनाने में। साबुन आप इससे बना सकते हो। प्रायः यहाँ पर जो लिखा है यह साबुन बनाने में सोडियम क्लोराइड के विषय में इसकी मात्रा कम होती है, मतलब सोडियम क्लोराइड तो रहता है लेकिन कम होता है। सोडियम हाइड्रॉक्साइड अधिकतम होता है साबुन बनाने में। अगर आपको विकल्प में आ जाए कि सोडियम हाइड्रॉक्साइड, वैसे पूछता नहीं इतना बारीकी से, सोडियम हाइड्रॉक्साइड और साधारण नमक में किसका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, तो आपका आंसर सोडियम हाइड्रॉक्साइड होगा। और अगर सोडियम हाइड्रॉक्साइड या सोडियम कार्बोनेट विकल्प नहीं है तब जाके सोडियम क्लोराइड होगा या साधारण नमक होगा। फिर सोडा लाइम बनाने में, फास्फिन बनाने में, हाइड्रोजन के निर्माण में, कागज बनाने में, सिल्क बनाने में, रेयान बनाने में, रंजक के निर्माण में, पेट्रोलियम के शोधन में, सोडियम धातु के निष्कर्षण में। इतना यूज जो है आपको याद रखना है। ये इम्पॉर्टेंट्स हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट्स हैं, यही आपसे पूछे जाएंगे परीक्षा के दृष्टिकोण में। तो ये सोडियम हाइड्रॉक्साइड हो गया। अब हम सोडियम के तीसरे यौगिक पे चलते हैं, थर्ड कंपाउंड, सोडियम कार्बोनेट। इसका प्रतीक क्या है, Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक है, इसका अन्य नाम क्या है, धामन सोडा। आप एक एक चीज़ याद करते रहिएगा। सोडियम क्लोराइड का साधारण नाम, अन्य नाम साधारण नमक। सोडियम हाइड्रॉक्साइड का अन्य नाम दाहक सोडा या कास्टिक सोडा। सोडियम कार्बोनेट का अन्य नाम धामन सोडा। प्रकृति में यह पाई जाती है। अब यहीं से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित में से कौन सी यौगिक या कौन सा यौगिक प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। सोडियम क्लोराइड,
सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। तो आपका आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। प्रकृति में यह एक प्रकार की मिट्टी होती है, सज्जी मिट्टी, उसमें पाया जाता है और रेह में पाया जाता है। ठीक, इसका जो जलीय विलयन है, अगर उसका कंसंट्रेशन करेंगे या सांद्रण करेंगे तो सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। आप लोग इंटरनेट पे क्रिस्टल की संरचना खोजिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर होता है। सोडियम कार्बोनेट का जो क्रिस्टल हो उसका फार्मूला Na2CO3 × 10H2O होता है। ठीक है, ये प्राप्त होता है अगर इसका जलीय विलयन का सांद्रण किया जाता है। और अगर इस क्रिस्टल को यानी Na2CO3 × 10H2O को वायु में खुला आप छोड़ देंगे तो क्रिस्टल जल का अधिकांश भाग क्या होता है, वायुमंडल में चला जाता है। हमने जैसा कि बताया बहुत ही अपक्रियाशील होता है, तो इसी अपक्रियाशील के चलते ये सारी कलाबाजी करता है। अब इसका हम लोग यूज पे देखेंगे। यूज क्या है, कपड़े धोने का साबुन बनाने में सबसे इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। कपड़े धोने के साबुन बनाने में यहाँ पर है साबुन, यहाँ पर भी है साबुन बनाने में, लेकिन जब आपको विकल्प में कपड़े धोने के साबुन बनाने में किसका यूज करते हैं तो आप बिना कुछ कहे सुने सोडियम कार्बोनेट पर टिक लगा दीजिएगा। दूसरा, जल की कठोरता दूर करने में। तीसरा, खाने का सोडा बनाने में। खाने का सोडे का अन्य नाम बेकिंग सोडा, इसको NaHCO3 कहते हैं, याद रखिएगा। बेकिंग सोडा को खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका प्रतीक चिन्ह NaHCO3 होता है। खाने का सोडा बोलिए चाहे बेकिंग सोडा बोलिए, बात एक ही है। धातुकर्म में हमने आपको बताया था एक खनिज से अयस्क और अयस्क से शुद्ध यौगिक या शुद्ध धातु प्राप्त करने की जो क्रिया है वह धातुकर्म कहलाती है। तो धातुकर्म में कागज बनाने में, कांच बनाने में, रंजक बनाने में आदि प्रकार के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका, सोडियम कार्बोनेट का। अगला है जो हमने अभी आपको बताया कि इसको जब जलीय विलयन का सांद्रण करते हैं तो Na2CO3 × 10H2 यानी कि सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। अब सोडियम कार्बोनेट के क्रिस्टल को अगर उसका H2O बाहर निकाल दिया जाए तो Na2CO3 प्राप्त होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसको सोडा ऐश बोलते हैं। ये सब फार्मूले आप लोग लिख लीजिएगा कहीं कॉपी पे, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जामिनेशन में पूछा जाता है आपसे। सोडा ऐश का फार्मूला क्या है, Na2CO3। आगे सोडा ऐश आएगा, हम लोग उसको देखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था सोडियम के 3 अयस्क यानी सोडियम के 3 यौगिक। कौन कौन से, साधारण नमक यानी सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट। अब 3 और इसके यौगिक बचे हुए हैं। कौन कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, और ग्लोबल साल्ट, चिली साल्ट। इसी तरीके के 2-3 यौगिक इसके और बचे हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर उन 3 यौगिकों को देखेंगे, 3 यौगिकों को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पूरी तरीके से नोट कर लीजिएगा, रिवाइज करिएगा। जहाँ ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में बेफिक्र होकर के पूछिएगा। फ्रेंड्स, चलने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो कृपया करके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा दिया गया लेक्चर्स या पढ़ाया गया कोई भी टॉपिक आप तक तत्काल रूप से पहुँचे और जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए a lot of thanks friends।